केशकाल घाट उन्नयन कार्य चूंकि प्रगति में है। जो हमारे 6 कर्व है उसमें सीसी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी कार्य और रोड में जो है बीटी कार्य भी चल रहा है। केशकाल घाट का कार्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है आगामी 15 दिन के लिए 10 दिसंबर तक जो है ये डायवर्सन रूट को आगे बढ़ाया गया है। हमारा प्रयास है कि 10 दिसंबर के बाद हम छोटे लाइट व्हीकल और बसों को केशकाल घाट से ले जाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही घाट का कार्य पूर्ण होगा तो बहुत ही सुगम तरीके से लोगों का आवाजाही जो है प्रारंभ हो जाएगा। बस्तर की लाइफलाइन कहे जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 30 केशकाल घाट में इन दिनों उन्नयन कार्य प्रगति पर है। जिला प्रशासन ने इससे पूर्व 10 नवंबर को पत्र जारी करके 15 दिनों तक भारी वाहनों का पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया था। इस बीच केशकाल घाट का नवीनीकरण कार्य प्रारंभ हो चुका है और तेजी से चल रहा है, लेकिन समय अवधि के बीच में कार्य पूर्ण नहीं होने के चलते इस बार एक बार फिर 15 दिनों के लिए केशकाल घाट का अवधि बढ़ा दिया गया है। हमारे साथ केशकाल एसडीएम, इनसे ही जानते हैं कि क्या कारण है बढ़ाने का। सर, केशकाल घाट का फिर 15 दिन बढ़ा है, क्या कारण है? केशकाल घाट उन्नयन कार्य चूंकि प्रगति में है और पूर्व में कलेक्टर महोदय के निर्देशन और मार्गदर्शन अनुसार जो है 15 दिवस के लिए बड़ी और छोटी गाड़ियों और बस के लिए डायवर्सन रूट तैयार किया गया था और 25 नवंबर तक यह जो कार्य अवधि था उसको आगे बढ़ाते हुए चूंकि घाट में जो हमारे 6 कर्व है उसमें सीसी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी कार्य और रोड में जो है बीटी कार्य भी चल रहा है और काफ़ी अच्छी प्रगति है। लेकिन चूंकि कॉन्क्रीटिंग में हमें क्यूरिंग पीरियड भी चाहिए रहता है और केशकाल घाट का कार्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम देख रहे हैं कि उसकी मजबूतीकरण के लिए अभी क्यूरिंग पीरियड भी बहुत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो है आगामी 15 दिन के लिए 10 दिसंबर तक जो है ये डायवर्सन रूट को आगे बढ़ाया गया है ताकि कार्य में और अधिक तेज़ी लाया जा सके। दिन और रात दोनों मिला करके कार्य किया जा रहा है और जैसे ही घाट का कार्य पूर्ण होगा तो बहुत ही सुगम तरीके से लोगों का आवाजाही जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। सर, बस और ट्रकों के लिए कब से चालू होगा? क्योंकि 10 तारीख तक बढ़ा दिया हो, अब 10 दिसंबर तक, आगे और कब तक जा सकता है, क्या क्या? हमारा प्रयास है कि 10 दिसंबर के बाद हम छोटे लाइट व्हीकल और बसों को केशकाल घाट से ले जाने का प्रयास करेंगे और इसके लिए ट्रायल भी किया जाएगा ताकि कोई भी असुविधा ना हो। और भारी वाहनों के लिए हम और आगे कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में देखेंगे कि कितना दिवस और आगे लग सकता है। सर, जो रूट डाइवर्सन किया गया है उसमें समय समय पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, कहीं जाम हो रहा है, उसको कैसा समाधान कर रहे हैं सर? जहाँ जहाँ डायवर्सन रूट तैयार किए गए हैं उन रास्तों पर लगातार जो है पुलिस की पेट्रोलिंग भी चलती रहती है और जहाँ भी कोई छोटी मोटी समस्याएं आती है तो हम खुद जा कर के वहाँ पर देखते हैं और मेडिकल टीम भी तत्काल जो है वहाँ पे पहुँचती है। और हमारा प्रयास है कि इन डायवर्सन रूट्स पे लगातार पुलिस की गश्त रहे, स्वास्थ्य विभाग की गश्त रहे और हमारा भी प्रयास रहता है कि हम कहीं भी कुछ घटना होती है तो तत्काल जो है रिलीफ पहुंचा सकें। केशकाल घाट की गुणवत्ता के लिए क्या सुझाव कर रहे हैं सर? क्या बड़े अधिकारी लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं? केशकाल घाट उन्नयन के गुणवत्ता को लेकर जो है कलेक्टर साहब जो है समय समय पर आकर यहाँ निरीक्षण करते रहते हैं और इंजीनियर्स और ठेकेदार को निर्देश देते रहते हैं ताकि इसकी गुणवत्ता को लेकर कोई भी सवाल ना उठे। और उनके मार्गदर्शन में लगातार जो है मैं भी घाट में कार्य की प्रगति को देखते रहता हूँ ताकि कोई भी गुणवत्ता पे सवाल ना उठे। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के CESC साहब और स्वयं सेक्रेटरी साहब भी एक बार इस मार्ग को देखने आए थे। तो चूंकि उनके मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है, कंक्रीटिंग का काम है, इसमें लगभग 50 सेंटीमीटर का खुदाई करके जो है DLC के साथ में कंक्रीटिंग की जा रही है और ये बहुत ही अच्छा निर्माण कार्य जो है हो रहा है और सभी इंजीनियर्स के मार्गदर्शन में हो रहा है। ये थे केशकाल एसडीएम, जिनका कहना है कि क्यूरिंग पीरियड, क्योंकि जहाँ भी कंक्रीटिंग हो रहा है उस क्यूरिंग पीरियड बहुत ही आवश्यक है, इसलिए अभी 15 दिन का बढ़ा दिया गया है और उसके आगे और अगर बढ़ाना होगा तो उसको देखने वाली बात होगा। फिलहाल अभी केशकाल घाट की उन्नयन कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, मजबूती के साथ चल रहा है और किसी प्रकार की गुणवत्ता पे सवाल ना उठे, इसलिए कलेक्टर साहब स्वयं और एसडीएम साहब व विभागीय अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रकाश नागावी, स्टेट 4 केशकाल।